नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 11 बजने वाले, लेकिन जरा इस वक्त आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें हैं। और इस वक्त ये हाल है, किसानों पर पुलिसिया लाठी बरस रही है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के अकाली समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है यहां पर। और ये देखिए, जबरदस्त गहमा गहमी, पुलिस का भी जबरदस्त डिप्लॉयमेंट और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इस वक्त चंडीगढ़ की सड़कों पर हो रहा है। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर और सुखबीर बादल, साथ ही विक्रमजीत सिंह मजीठिया को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया यहां पर, क्योंकि इन्हीं की अगुवाई में हजारों की संख्या में ये किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसानों के समर्थन में ये अकालियों का दरअसल आंदोलन है और यहां पर भारी संख्या में अकाली दल के नेता और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और तमाम बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ एनडीए से अलग हुए अकाली दल ने किसानों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और ये देखिए कैसी जबरदस्त गहमा गहमी की स्थिति, रात के वक्त ये आलम है और किसानों और पुलिस वालों के बीच ये कैसी झड़प वाली स्थिति है और पुलिस ने जमकर कैसे घेर कर लाठीचार्ज किया, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। इस वक्त जब देर रात आप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, किसान सड़कों पर है और वो कृषि के जो नए कानून अभी बने हैं, कृषि बिलों को लेकर के भी लगातार हंगामा हो रहा था, लेकिन अब वो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है और न्यूज़ 24 भी देखिए लगातार आपको किसानों का दर्द भी बता रहा है। उसके लिए जहां देश की बेटियों की बात बहुत ज्यादा जरूरी है, हाथरस बहुत जरूरी है, तो वहीं देश का किसान भी उसके लिए उतना ही जरूरी है। इसीलिए हम देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ 24 इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है और इस वक्त किसानों पर यह जबरदस्त लाठी चार्ज हुआ है। ये पहले आप समझ लीजिए, ये न्यूज़ 24 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त आप देख रहे हैं, पुलिसिया बंदोबस्त के बीच आप देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, किसानों को रोका जा रहा है, अकालियों को भी यहाँ पर रोका जा रहा है। तमाम अकाली दल नेता मौजूद थे, विक्रमजीत सिंह मजीठिया थे, हरसिमरत कौर, सुखबीर सिंह बादल, इन लोगों को बाकायदा हिरासत में भी ले लिया गया है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए चंडीगढ़ में वो मौजूद हैं, इसी जगह जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल हजारों की संख्या में जो तमाम किसान हैं वो इस वक्त चंडीगढ़ की सीमा में पहुंचे हुए हैं और यहां पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये जबरदस्त प्रदर्शन, और जब संसद का बीता सत्र चल रहा था उस वक्त जब इन बिलों को सदन में पेश किया जा रहा था उस वक्त भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि राज्यसभा में बिल को पास कराने को लेकर के भी जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला, लेकिन किसान लगातार सड़कों पर डटा रहा। किसान लगातार आंदोलनरत है, सड़कों पर है। इससे पहले भी वो इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से अपना विरोध जता चुका है। ट्रेनें रोकी गई थी, कई ट्रेनें बाकायदा कैंसिल हुई थी, लेकिन आज इस वक्त ये ताजा तस्वीरें और अहम और काफी जरूरी हो जाती हैं आप तक पहुंचानी। चंडीगढ़ बॉर्डर में आप देखिए पारामिलिट्री फोर्सेस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया है, तमाम समर्थकों को यहां पर भगाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में खुद पारामिलिट्री फोर्स ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। बार बार यह अनुरोध किया जा रहा था कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू किया गया है, लेकिन हरसिमरत कौर ये बार बार कह रही थी कि वो गवर्नर से मिलेंगी और एक ज्ञापन देना चाहती हैं और पूरे इलाके में धारा 144 के साथ साथ आप देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पारामिलिट्री फोर्सेस जो है सड़कों पर उतर आई हैं और तमाम समर्थकों को सीधे लाठीचार्ज यहां पर किया गया है और लाठीचार्ज करके यहां पर हटाया जा रहा है। बार बार अनुरोध किया गया था कि कानून का उल्लंघन ना करे। तमाम यहाँ 9 सेक्शन फोर्स को यहां पर उतारा गया और तब डीसीपी स्तर के अधिकारी यहां पर मौजूद है। चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस का भी यहां पर सहयोग लिया गया है, लेकिन तमाम जो समर्थक आप देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर उतारा गया है और बार बार यही कहा जा रहा है पूरे इलाके में धारा 144 को लागू किया गया है। वाटर कैनन मशीन यहाँ पर है, कुछ देर पहले यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए थे, लेकिन जो समर्थक हैं अभी भी हटने को तैयार नहीं हैं और दूर से ही आप देखिए
आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर से ही उस सरकार के खिलाफ उन्होंने, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। किसान विरोधी बिल को लेकर के सड़कों पर है और यहाँ तमाम आला अधिकारी आपको दिखा रहे हैं। पीछे ठीक मेरी तरफ देखिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेस को आपको सीधी लाइव तस्वीरें आपको चंडीगढ़ बॉर्डर से आपको हम दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फोर्सेस ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और एक बोतल भी फेंका गया। समर्थकों की तरफ से उत्पात यहाँ पर किया जा रहा है, बोतल भी यहाँ पर फेंका जा रहा है। हालांकि ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है कानून को उल्लंघन ना करें, लेकिन अब हरसिमरत कौर के समर्थक, पैरामिलिट्री फोर्स, चंडीगढ़ पुलिस आमने सामने है इस बॉर्डर पर। खुद पूर्व मंत्री ये कह रही है कि जब तो गवर्नर से नहीं मिलेंगी वो इस जगह से नहीं हटेंगी। फिर से यहाँ पर एक बैरिकेड यहाँ पर किया गया है। पुलिस जो है बार बार विरोध कर रही है। अगर इस बार कहा जा रहा है कि नहीं माना गया तो वाटर कैनन यहाँ पर किया जाएगा और फिर से एक बार जबरदस्त लाठी चार्ज करने की बात कही जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, समर्थकों से ये कहा जा रहा है कि आप दूर हटिए। खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ बैरिकेड कर रही हैं। चंडीगढ़ बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। पर मैं खड़ा हूं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बोर्ड देखिए, वेलकम टू चंडीगढ़। ठीक मेरे बाएं तरफ देखिए, हरसिमरत कौर अपने हजारों समर्थकों के साथ जो है खुली ट्रक में, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खुली ट्रक में यहाँ पर आई हैं और सरकार के खिलाफ ये इन्होंने हल्ला बोला है। किसान विरोधी बिल को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से अकाली और भाजपा के यहाँ पर गठबंधन है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गठबंधन टूट के कगार पर ना आ जाए। 3 राज्यों के किसान सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, और अब इनका जो विरोध था सीधे बॉर्डर तक है। अब हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि तमाम ब्रज की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। पंजाब पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस की भी मदद लिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर उतारा गया है। और देखिए पूरे रास्ते को, बॉर्डर को जो है यहाँ पर सील किया गया है और यही अनुरोध किया गया है कि कानून को आप उल्लंघन ना करें। और जो पुलिस जो कह रही है, और इस बैरिकेड पर, इस बैरिकेड के अलावा पीछे तमाम जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यही अपील किया जा रहा है कि आप कानून का उल्लंघन ना करें। तमाम जो है समर्थकों को आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला है। हरसिमरत कौर खुद जो है खुली ट्रक पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। चंडीगढ़ बॉर्डर के पास मैं खड़ा हूँ, तस्वीरें आप देखिए कि हरसिमरत कौर अपने तमाम जो है सपोर्टर्स के साथ जो है खुले ट्रक पर यहाँ पर खड़ी हैं और सरकार विरोधी यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो किसान बिल जो पारित किया गया है वो किसान विरोधी है। हालांकि भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देखिए, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरसिमरत कौर जो है सीधा कूच कर रही हैं, चंडीगढ़ की तरफ यहाँ कूच कर रही हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने के लिए तमाम बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अपने हजारों समर्थकों के साथ हरसिमरत कौर जो है चंडीगढ़ की तरफ यहाँ जो है कूच कर रही है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और पंजाब की एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खुली ट्रक है, खुद जो है सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला, मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको हम बता दें कि पिछले 40 सालों से भाजपा और अकाली दल का गठबंधन है और ये गठबंधन अब ऐसा लग रहा है कि अब टूट के कगार पे है। क्योंकि अगर आप देखिए तमाम तरह के समर्थकों के साथ देखिए कि इनका हिसाब तौर पे कहना है कि जब तक इनका जो है इनकी मांग नहीं मानी जाएगी और ये हटेंगे नहीं। लेकिन तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर मौके पर यहाँ पर मौजूद है। किसानों के बिलों को लेकर चंडीगढ़ में आज पूरी तरह जिस तरह से अकाली दल के वर्करों, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और ये इतिहास, इस बात का इतिहास है कि जहां पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और फिलहाल अब भी जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई है। बेशक सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब भी जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे डटे हुए हैं और दूसरी ओर हरसिमरत कौर बादल को हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी जीरकपुर में लाठीचार्ज किया गया है। फिलहाल इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी विस्फोटक बनी हुई दिखाई भी दे रही है और ये सारा देख सकते हैं कि किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उखाड़ फेंके और कई लोगों की पगड़ियाँ तक यहाँ पे उतर गई। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, मुल्लांपुर, चंडीगढ़। तो लगातार जो हमारे सहयोगी हैं पवन मिश्रा और विशाल एंग्रीश वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां की जो लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको पहुंचा रहे हैं और विशाल और पवन ने भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें भेजी थी, वो हमने आपको दिखाई, उनकी दोनों की रिपोर्ट। और पवन,
मिश्रा और विशाल एंग्रीश को आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। लेकिन विशाल, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, वहां पर देख रहा हूं मैं कि आपके साथ कई लोग मौजूद हैं। जरा पूछिए कि उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया है, सुखबीर सिंह बादल को, हरसिमरत कौर को लेकर अब उनके आगे की रणनीति क्या है? क्या वो यहां पर रात भर डटे रहेंगे या फिर वापस जाएंगे? सऊद, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हरसिमरत कौर बादल को सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया और जो दूसरे अकाली नेता थे उनको रिहा कर दिया गया है। सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं, और लेकिन वहीं पर अब भी अकाली जो नेता है, जहां वर्कर हैं, यहाँ पे डटे हुए थे। फिलहाल उनको घर भेज दिया गया है, और हमारे साथ यहाँ पे कुछ अकाली वर्कर भी हैं। ये बताएं कि आज आप चंडीगढ़ क्या करने आ रहे थे और क्या हुआ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ जाने विशाल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, गवर्नर को वो ज्ञापन सौंपना चाहते थे। लेकिन जरा मैं आपसे जो अहम जानकारी आपने दी है उस पर अपडेट चाहूंगा। आपने बताया कि इन्हें छोड़ दिया गया है, हरसिमरत कौर को और सुखबीर सिंह बादल को छोड़ दिया गया है, तो अब वो कहां हैं? क्या वो वापस लौट गए या फिर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी या मिलने के लिए वो अभी भी प्रयासरत हैं? इस बारे में जरा आप अपडेट दें। फिलहाल क्योंकि राज्यपाल सऊद, फिलहाल राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं होगी, और उन्होंने वही कहा था कि राज्यपाल से उनको यहाँ पे आके मिलना चाहिए, क्योंकि वो लगातार ही कई सौ किलोमीटर का जो सफर है वो तय करके चंडीगढ़ पहुंचे भी थे, और उनको सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में ले आया गया था, जहां पर उनकी हिरासत थी, और अब उनको जमानत के ऊपर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन वहीं पर सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर और विक्रम मजीठिया समेत जो दूसरी अकाली लीडरशिप थी, उनका बार बार कहना था कि वो कृषि बिलों के बारे में, तो अब अगर वो वापस लौट गए तो वहां पर जो तमाम समर्थक हैं, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि उनका फिर आगे का कदम क्या होगा? उनके जो लीडर्स हैं अपने नेताओं की तरह, वो भी अब वहां पर से जा रहे हैं या फिर उनका यहां पे प्रदर्शन जारी रहेगा? उनके आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये बताएं कि जो प्रदर्शन आपने कर लिया, सुखबीर जी, हरसिमरत, विक्रम मजीठिया, जो दूसरे लीडरशिप थी, चंदू माजरा और बलविंदर सिंह भूंदड़ वगैरह जहां से चले गए हैं, तो अगला क्या राजनीतिक कदम होगा? क्या किसानों को न्याय दिलाने में कामयाब हो पाएगा श्रोमणी अकाली दल, जिस तरह से आज कई सौ किलोमीटर का पैदल मार्च भी आपने किया? नेता जी एक शुरुआत है, जब तक किसानों के बिल वापस नहीं होंगे हम नेक्स्ट जो पड़ाव है वो दिल्ली की ओर जाएंगे, मोदी जी का घर घेरेंगे, राष्ट्रपति जी का घेरेंगे, पार्लियामेंट हाउस घेरेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, श्रोमणी अकाली दल किसानों के लिए खड़ा है और किसानों के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और किसान जो ठीक है, मैं आ रहा हूं विशाल, आपके पास आता हूं। पवन मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं, लाइव हैं, आप उनसे बात कीजिए, लेकिन मैं पवन का रुख करूंगा। पवन, जरा आप बताइए, आप यहां पर आप किस जगह पर खड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए, अकाली दल के जो तमाम नेता थे उन्हीं की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा था, हजारों की संख्या में अकाली भी और किसान भी यहां पहुंचे थे, लेकिन अब उनके नेताओं को छोड़ दिया गया है, वो वापस जा रहे हैं। अगर तो फिर वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? क्या प्रदर्शन थम गया है, लोग वापस जा रहे हैं? बिल्कुल सऊद, आपको सबसे पहले बता दें कि देश 2 मामलों से जूझ ही रहा था, यानी चाइना का मामला, एक कोरोना वायरस का मामला। अब तीसरा मामला सामने आ गया। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है। जिन किसानों को अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाना था, वो किसान ट्रैक्टर लेकर के, सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और सड़कों पर उतर आए थे और
हजारों की संख्या जो जैसा मैंने देखा, अब इन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज करके इनको जो है चंडीगढ़ बॉर्डर से भगाया गया, जहां देखिए पुलिस की लाठीचार्ज हो रही थी और घेर करके इन्हें मारा जा रहा था। किसान बार बार ये कह रहे थे, हालांकि इन्हें राजनीतिक सपोर्ट इन्हें जरूर मिला हुआ था और राज्यपाल से सारे किसान जो है अपने नेता के साथ नहीं, लेकिन देखिए पवन लगातार देखिए विशाल जो तमाम लोगों के साथ मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। हरसिमरत कौर भी देखिए खुली जो ट्रक पर बैठ करके जा रही थी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को और वहां पर अर्धसैनिक बलों को भी देखिए सड़कों पर उतारा गया था, उन्हें लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा? ऐसा हुआ क्या था? क्या स्थिति बिगड़ गई थी? आपने क्या देखा था? बिल्कुल सऊद, इससे आप किसी असामाजिक तत्व का ही हाथ कह सकते हैं कि अचानक पुलिस के ऊपर पथराव होने लगा। पुलिस के ऊपर पानी के बोतल जो है, प्लास्टिक के बोतलें फेंकना शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि आप पुलिस के ऊपर हमला ना करें, आप कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है। ये बहुत अहम हो जाता है कि अभी की क्या स्थिति है। अभी क्या चंडीगढ़ बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जो तमाम किसान थे वो अभी भी मौजूद हैं? पुलिस की डिप्लॉयमेंट अभी भी है? क्या रात भर भी यहां पर इसी तरह वो रहने वाले हैं या फिर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बॉर्डर पूरी तरह से शांत है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, बैरिकेड यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि जब इनके लीडर ही चले गए तो उनके समर्थक ही वापस चले गए। जो किसान, हजारों की संख्या में जो किसान सड़कों पर उतरे थे, अपने ट्रैक्टर के साथ आए थे, ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाला था, वो भी अपने गांव जा चुके हैं। सऊद, ठीक है, लेकिन विशाल आपके साथ देखिए कुछ अकाली दल के जो तमाम कार्यकर्ता वो मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि अब उनका अगला कदम क्या, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये शुरुआत है, दिल्ली भी कूच करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, संसद भवन घेरेंगे, लेकिन अभी की क्या रणनीति? अभी क्या शांत हो जाएगा ये पूरा आंदोलन फिलहाल के लिए? देखिए सऊद, मैं पंजाब की स्थिति के बारे में बताता हूं कि इस समय पंजाब की रेल पटरियों के ऊपर लगातार ही किसानों ने धरना दे दिया है। जो अनिश्चित काल का धरना है, शंभू बॉर्डर से लेके जो अमृतसर तक है, जहां जम्मू कश्मीर तक है, किसी भी तरह से कोई ट्रेन नहीं जा सकती। और यही कारण है कि लगातार ही जो किसान संगठन है वो अलग अलग सड़कों के ऊपर भी बैठ गए हैं। जो टोल प्लाजा है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के जो वेयर हाउस हैं, वहां पर भी उन्होंने घेरा डाल दिया है। इधर जो श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के हक में किसानों के साथ मिलके एक बड़ा मार्च भी किया था। फिलहाल जो स्थिति है, हम इनसे भी पूछेंगे कि ये बताएं कि अगला कदम आपका क्या होगा? आप भी एक किसान परिवार से हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन बिलों को वापस लिया जाए। हमें चाहे दिल्ली जाकर राष्ट्रपति का घर घेरना पड़े, चाहे मोदी जी का घर घेरना पड़े, हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे ये बिल वापस कराने के लिए। अकाली दल किसानों की पार्टी है, हमारा एक निशाना है, किसानों का भला। जय जवान जय किसान कहा जाता है और लगातार ही जो किसान है, किसान आज उत्पीड़न का शिकार भी हो रहा है। जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल या दूसरी राजनीतिक पार्टियां या किसान संगठन दावा भी कर रहे हैं, तो अगला एक्शन प्लान क्या है? मैं आपसे एक मुद्दे से हटके बात कहूंगा। मोदी जी बोलते हैं कि मैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हूं। उनकी चाय में जो शक्कर थी वो भी किसान नहीं पैदा की थी, उनकी जो चाय पत्ती है वो भी किसान नहीं पैदा की थी, उनका जो दूध है वो भी किसान के घर से ही है, जो वो रोटी खाते हैं वो भी किसान की है। तो मैं मोदी जी से एक चीज कहना चाहूंगा कि कृपया इन चीजों के बारे में सोचते हो। जो आप खा रहे हो वो एक किसान की खून पसीने की कमाई है। जो किसान है उसी का बेटा जवान है, वो सरहदों पे वो देश की राखी कर रहा है। सो मोदी जी दिल्ली पे घर पे बैठ के इन चीजों पे फैसले ना लें, उस जवान से पूछें, उस किसान से पूछें कि आपके क्या हक हैं। ऐसे अंबानी और अदानी से ना पूछें कि उनके लिए क्या बेनिफिट है। आप क्या कहेंगे? देखो, ये पंजाब आ, जम्मू नहीं हैगा। सब तो पहली गल ते इस गल लई अकाली दल ने एक बहुत वधिया एक मैसेज दिता है कि ये अपना किसानां दी पार्टी है, किसानां दी होंद दे उत्ते बनी हुई पार्टी है ते किसानां दे हक लई किसी हद तक। लेकिन ये कहा जाता है कि राजनीति कर रहा है श्रोमणी अकाली दल, किसानों को भड़काने में लगा हुआ है। देखो, पंजाब दी आवाज़ सीगी कि बीबा जी पहला अस्तीफा देन, बीबा जी ने अस्तीफा दिता, उस तो बाद पंजाब दी आवाज़ सी कि गठजोड़ तोड़िया जावे ते गठजोड़ टुटिया। ते यही चीज़ है कि एक मैसेज दिता है कि
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ है। तो अगला क्या कदम होगा? अगला दिल्ली कूच होगा या देखो पंजाब है, पंजाब ने अफगान तक जितने ठीक है, दिल्ली कितनी विशाल, बार मैं जित आपके के छड़ पास चुके आऊंगा हैं। और ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि चंडीगढ़ की ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्त आक्रोश दिख रहा था किसानों का। किसान सड़क पर थे और अकाली दल के जो तमाम नेता हैं, हरसिमरत कौर और सुखबीर सिंह बादल, उनकी अगुवाई में वो हजारों की संख्या में चंडीगढ़ बॉर्डर पहुंचे थे। राज्यपाल से मिलने के लिए उन्हें जाना था, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर को इनको हिरासत में लिया गया। वहां पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी है। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए। विशाल, मैं आपके पास भी लौटूंगा और पवन आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।